नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज आप जानेंगे कि रजिस्ट्री जो है वो कब तक मान्य रहती है, कैंसिलेशन की समय सीमा क्या है और लिमिटेशन एक्ट 59 के बारे में बताऊंगा और सभी उदाहरण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस चैनल की ये विशेषता है कि लगभग मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जो भी मैं बोलता हूँ वही बोलता हूँ जो हमने देखा होगा किसी ऑर्डर में या किसी लॉ में। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये कहेंगे आपसे साथियों कि जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, आपको रजिस्ट्री के बारे में सीनियर नहीं सिखाते हैं, तो आप A to Z जानकारी लेने के लिए भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया और ये है रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स एवं ई बुक। ठीक है, ये ई बुक ले सकते हैं, इसके साथ 1 घंटे का क्लास वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ रजिस्ट्री के अपवाद वगैरह सब कुछ जानेंगे। सेल एग्रीमेंट, दान पत्र, गोदनामा, तितिम्मा, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्ट्री A to Z सब कुछ आप सीख जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि रजिस्ट्री जो है वो आपकी कब तक मान्य रहेगी। देखिए साथियों, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ओनली बात कर रहा हूँ आज सेल डीड के बारे में। थोड़ा रजिस्ट्री कहना हम लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो रजिस्ट्री कहते हैं, लेकिन मैं उसे सेल डीड कहूँगा जो आपने ज़मीन खरीदा। अब कब तक मान्य रहेगी वो देख लीजिए। देखिए साथियों, फर्स्ट में कहूँगा कि अगर आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है, वो ज़मीन बिल्कुल सही है, तो वो रजिस्ट्री लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी, चाहे भले ही आपने म्यूटेशन नहीं करवाया। लेकिन हाँ, एक दिक्कत हो सकती है। आपने मान लीजिए सन 2000 में रजिस्ट्री करवाई थी, ठीक है, आप 2026 में अगर देने जा रहे हो आवेदन के लिए, तो वो पता क्या कहेंगे, नहीं हम नहीं आवेदन करेंगे, ये काफ़ी पुराना रजिस्ट्री, हम नहीं मानेंगे भाई, आप जो है 229B में चले जाओ, और रिश्वत दे दिया वैसे ही वो कर देंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा ज़्यादा पुरानी रजिस्ट्री है तो 100% मान्य है। अगर बिल्कुल ओरिजिनल है 100% मान, और 100% दाखिल खारिज होगा, 34 में नहीं होगा, 229B में होगा। ठीक है, तो अगर आपकी रजिस्ट्री बिल्कुल सही है तो उसका दाखिल खारिज भी होगा साथियों। ठीक है, आप मुझसे ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, और वो मान्य भी होगी। लेकिन साथियों, अगर आपकी रजिस्ट्री में धारा 98 का उल्लंघन हो गया है, धारा 99 का उल्लंघन हो गया है, धारा 88, 89, 90, 97 का उल्लंघन हो गया, डबल रजिस्ट्री हो गई, अंशधिक विक्रय हो गया, तो ऐसी रजिस्ट्री चाहे आप 10 साल हो जाएं, चाहे 15 साल हो जाएं, कैंसिल हो जाएगी साथियों। चलिए अब मैं आपको डेमो दिखाता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, या आपने कभी भी प्रॉपर्टी कोई खरीदी थी या खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि प्रॉपर्टी आपकी कहीं भी किसी भी प्रकार से विवाद है, डबल रजिस्ट्री, अंशधिक विक्रय, कोई क्विज पेंडिंग तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं कभी रही, पट्टे की जमीन तो नहीं, सारा कुछ चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मिस्टेक हो जाती है जिससे रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। देखिए, विक्रय विलेख निष्पादन, रजिस्ट्री के निष्पादन 6 वर्ष बाद अवैध प्रारंभ नहीं की जा मतलब कैंसिलेशन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। धारित किया गया कि 157 का अर्थात सक्षम अधिकारी अनुज्ञा के बिना विलेख शून्य होगा। यानी कि अगर आपने SC ST कैंडिडेट की जमीन खरीद ली बिना परमिशन की, चाहे भले ही प्लॉट, मकान, दुकान आप खरीद रहे हैं, बिना परमिशन के खरीद लिया, तो भाई वो 6 साल क्या, वो 20 साल बाद भी कैंसिल होगा। ऑर्डर आपके सामने धारा 98 104 में दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर आपके सामने है। ठीक है, मैं फिर कहूंगा कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्कशन में हमारा मिल जाएगा। दूसरा आप देख लीजिए डेमो भाई, धारा 88, 89, 90, 97, 98 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं हुआ, इस पर शपथ पत्र नहीं दिया गया, निरस्त दाखिल खारिज किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 157 का, 157 का ही 98 है, अमेंडमेंट हो गया, जैसे BNS में और IPC में हुआ अमेंडमेंट, उसी प्रकार से। तो धारा 98 का प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र यानी कि रेस्टोरेशन दिया, और आप देख सकते हैं कि भूमि राज्य सरकार में लगा जाने से वाह क्या प्रसिद्ध हो। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर रजिस्ट्री आपकी 100% सही है तो कभी वो कैंसिल नहीं होगी। लेकिन हाँ, दाखिल खारिज में थोड़ा आनाकानी करेंगे, उसके लिए ऑर्डर आप हमसे ले सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। और बाकी अगर आपने मान लीजिए अवयस्क द्वारा रजिस्ट्री कर दी गई है, ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अंशधिक विक्रय, तो वो तो भाई मान लीजिए दूसरा विपक्ष जो है वो कैंसिल करा देगा, फिर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना आपको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक देखिए, जो भी मैं एक शब्द बोलता हूँ वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है,